भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति नित्य योग अभ्यास और ध्यान द्वारा मेरा चिंतन करता है, वो दोबारा इस मनुष्य लोक में आता है और मनुष्य रूप में ही आता। क्यों आता है? क्यों योग जो है मेरा ही रूप है। योग से ही पूरा संसार की उत्पत्ति है और योग से ही जो है जीव का कल्याण है। इसलिए व्यक्ति को अपना हमेशा अच्छा भला सोचते हुए मुझ योगेश्वर का ध्यान लगाना चाहिए और संसार के जितने भी ताप हैं, जितने भी तीनों गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, उससे ऊपर उठ के मुझ परमेश्वर वासुदेव का ध्यान करें, चिंतन करें और मेरे द्वारा दिया हुआ कलयुग में महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करते हुए अपने जीवन को, अपनी सुबह की शुरुआत को मुझ परमेश्वर के ही द्वारा जो योग लीला है उसका ध्यान चिंतन करते हुए कमर सीधी और गर्दन सीधी और ध्यान उस मूल आधार में जिसके द्वारा जीवित धरती पर आया है करते हुए प्राणायामों का नित्य अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम करने से हमारी शरीर के अंदर जो सोई हुई शक्ति हैं वो जागती हैं और जब शक्तियाँ जागती हैं तो मुझ वासुदेव का दर्शन होता है। इसलिए इस मनुष्य जीवन में जीव को आलस्य को त्यागना चाहिए। आलस्य जो है हर व्यक्ति की उम्र से खिलवाड़ कर रहा है और आयु घट रही है। इसी कारण इससे पहले कि आयु समाप्त हो जाए और हम इस संसार से विदा ले लें, हमें जो है भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं हमारे हितैषी हैं, हमारे पालनहार हैं। जैसे कि बच्चा जब घर में रहता है तो माँ उसका विशेष ध्यान रखती है, उसी प्रकार जब जीव धरती पर आता है तो ईश्वर सांसों के रूप में, प्राण शक्ति के रूप में उसका पालन करते हैं और हर संभव उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए हम प्राणायाम की शुरुआत करते हुए भस्त्रिका प्रणाम करने जा रहे हैं।
भस्त्रिका प्राणायाम वो प्राणायाम है जिसे करने से फेफड़ों के रोग, लीवर के रोग, गुर्दों के रोग, हार्ट के रोग, मस्तिष्क के रोग, आंखों के रोग, नासिका के रोग, मुख के रोग, कान के रोग, सब ठीक प्रकार से हमारे शरीर को संचालन करते हैं और कोई भी रोग इस शरीर के अंदर पैदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्राणायाम वो क्रिया है, भस्त्रिका वो क्रिया है जिसे करने से हमें नवजीवन मिलता है। तो शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। दोनों नासिकाओं के द्वारा लंबे गहरे श्वास फेफड़ों तक भरते हैं और छोड़ते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी फेफड़ों का रोगी नहीं होता है, दमा का रोगी नहीं होता है, श्वास का रोगी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि हमारे फेफड़ों के अंदर करोड़ों छिद्र हैं जो भस्त्रिका प्राणायाम न करने के अभाव में बंद हो जाते हैं, जिस कारण शरीर के अंदर रोग जो है बढ़ते रहते हैं और जिस कारण जो जीवन में स्वास्थ्य लाभ नहीं पाता। लेकिन अगर हम नित्य अपने दोनों नाड़ियों के द्वारा श्वास अंदर भर के फिर छाती को फैलाते हैं और पिचकाते हैं तो हमारे फेफड़े हमेशा बलवान बने रहेंगे। एक बार फिर जिस प्रकार हमारी श्वास अंदर जाती है और फेफड़े फूलते हैं, फिर बाहर आती है पिचकते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत स्ट्रांग रहती है और शरीर के अंदर रोग पैदा नहीं होते, जिस कारण हम अपने जीवन चक्र को भली भांति चलाते और अपनी पूर्ण आयु करते। जिस शरीर में बीमारी घर बना लेती हैं उस शरीर में जीवन काटना कठिन हो जाता है और जीव जो है अपना सब कुछ न्यौछावर करके सब कुछ कुर्बान करने के बाद भी ठीक नहीं हो पाता है और अंत में रोगों से लड़ते लड़ते अपनी लीला समाप्त कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति
योग मार्ग पे चलते चलते प्राणायाम का अभ्यास करता है, उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आते हैं, रोग नहीं आते हैं, क्योंकि रोगों से लड़ने वाले जो हमारे वीर हैं, जो हमारी श्वासें हैं, निरंतर तत्पर रहती हैं और रोगों से लड़ती रहती हैं। फिर एक बार देखेंगे। श्वास जितना लंबा लिया जाता है, उतने ही अधिक हमारे फेफड़े जो है फूलते हैं, बलवान होते हैं और उनके जो भी बंद क्षेत्र हैं वो खुल जाते हैं। जैसे कि कोई गुब्बारा होता है, जब पूर्ण रूप से फूल जाता है तभी वो अच्छा लगता है। अगर हम उसे कम फुलाएंगे तो उसके अंदर जो है सिकुड़न रहेगी और पिलपिला रहेगा। उसी प्रकार इन फेफड़ों को हम पूर्ण रूप से फुलाते हैं, तभी हमारे फेफड़े बलवान और मजबूत होते हैं। एक बार फिर देखेंगे। इसके बाद सांसों को बाहर फेंकना है। कपाल भाती के साथ जब सांसें हम बाहर फेंकेंगे तो हमारा पेट अपने आप ही अंदर जाके चिपक जाता है। कैसे? कपालभाति करने वाले के शरीर में कभी भी कोई रोग पैदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? कपालभाति करने से हमारी मंदाग्नि दूर होती है। दशरंधि जो है ना तेज होती ना मंद होती, समानुपाती बनी रहती है। दूसरी बात, जो हमारे पेट के अंदर, चाहे वो गुर्दे हैं, चाहे आते हैं, चाहे पित्ताशय है,
ये अपने सब स्वस्थ रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि जब वो अंदर पेट खिंचता है तो हमारे अंग दबते हैं, और जब अंग दबते हैं तो उन्हें बल मिलता है और वो बलवान होते हैं। एक बार फिर देखेंगे। कपालभाति करने से मल संबंधित, मूत्र संबंधित, पोस्टेज संबंधित, गुर्दे संबंधित, आंतों संबंधित कोई बीमारी नहीं होती। कपालभाति जो है शरीर का बैलेंस बनाता है, चर्बी कम करता है, और जिन लोगों का वजन बढ़ा हुआ है उसे कम करता है, और जिनका कम है उन्हें बढ़ा देता है। क्योंकि ये हमारी पेट की जो भी समस्या है वो दूर करता है। एक बार फिर देखेंगे। कपालभाति करने से चेहरे की सुंदरता बढ़ती है, मुख पर तेज आता है, और जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं समय से पहले या टूट रहे हैं वो नहीं गिरती। क्यों नहीं गिरते हैं? ये संपूर्ण बॉडी को ये पोषण तत्व देता है, और जो शरीर के अंदर दिक्कत आ रही है हार्मोन की या सेलों की, उसे पूर्ण करता है। यानी शरीर में कभी भी कमजोरी नहीं आती, बुढ़ापे की शिकायत नहीं रहती, और जीव हमेशा स्वस्थ बना रहता है। ज़्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती, ना टेस्टों की जरूरत पड़ती, ना प्रोटीन, क्योंकि सारे शरीर की व्यवस्था ये कपालभाति कर रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? बाह्य बंद, सोच जाने के अंदर कोई सकोड़ना, पेट को अंदर खींचना और थोड़ी कंठ लगा देना। सोच जाने के अंदर को जब हम ऊपर की तरफ खींचते हैं तो वो मूलबंध कहलाता है। पेट जल अंदर दबाते हैं थोड़ी आन बंद, और थोड़े कंठ लगाते हैं तो जल अंदर बंद, और जब ये तीनों साथ हो जाते हैं तो महाबंध। ध्यान से देखेंगे कि हमने जो है सांस भरी, थोड़ी
फिर सांस बड़ी, छोड़ी, फिर सांस भरी, छोड़ी, भरी, छोड़ी। इससे क्या होता है, मूल बंद करने से क्या होता है कि गुदा संबंधी कोई बीमारी नहीं होती, न पल्स होते, न बवासीर होते, न जलंधर, न भमंदर। उड़ियान बनने से करने से क्या होता है, ये जो पेट अंदर खींचता है पूरा, तो पेट खींचने से क्या होता है कि जो भी हमारी छोटी बड़ी आंत है या हमारे गुर्दे हैं, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग स्वस्थ बने रहते हैं। न गुर्दों में पथरी बनती, न आंतों में कवच बनता, और हमारा नाभि चक्र जो है ये भी जो है पूरी अग्नि शरीर को देता है, और जिसके कारण जो है न मंदाग्नि होती, न तीव्रता होती। मतलब समान अनुपाती अग्नि शरीर में बनती है और शरीर के रोग मिटते हैं। अगर हम रात को सोते समय 4-5 बूंद सरसों के तेल की या सरसों कोई रुई का फाया लेके इस नाभि में रख देते हैं, तो जिन लोगों के होंठ फट रहे हैं या पैरों के फटने की शिकायत है, वो दूर हो जाती है। इससे जो है अग्नि का जो है वेग है वो संपूर्ण बॉडी को समान रूप से मिल जाता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे चंद्र और सूर्य वेदी प्राणायाम। मैं आपको प्राणायाम के बारे में इसलिए जोर देता हूँ कि एक तो प्राणायाम करने के लिए ज़्यादा जो मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरी बात प्राणायाम करने से जो है रिजल्ट 100% निकलता है। क्यों निकलता है कि शरीर के अंदर प्राण शक्ति तो है जो हमें जीवन दे रही है, इसलिए हमें प्राण शक्ति को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो लोग टहलते हैं अच्छी बात है, जो लोग कसरत करते हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन प्राणायाम का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि प्राणायाम जो है हमारी जननी है, शरीर की रचना है और हमारा जीवन है। जो व्यक्ति नित्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई रोग शोक नहीं आता, दुख नहीं आता, और वो कुछ ना करते हुए भी बहुत कुछ कर जाते हैं। देखेंगे चंद्र सूर्य प्राणायाम, बाएं से ली, दाएं छोड़ी, दाएं से ली, बाएं छोड़ी, प्रणाम करने से कभी भी कोई बीमारी शरीर में नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है, प्राणायाम जो है हमारे जीवन को उसका सार है। जो लोग निरंतर प्राणायाम करते हैं वो अंत में जो है इस मृत्यु लोक से भी मुक्ति पा जाते हैं, क्योंकि प्राण क्रिया जो है ईश्वर का नाम भी है। इन प्राणों के अंदर ईश्वर की क्रिया, अगर हम प्राणायाम के अंदर भगवान का चिंतन करते हुए, हरि का नाम लेते हुए, यानी कि अंदर सांस गई हरि, बाहर आई एक, अंदर सांस गई हरि, बाहर आई दो, अंदर सांस ली हरि, बाहर आई तीन, अंदर सांस भरी, बाहर आई हरि, अंदर सांस ली, माँ एक, अंदर सांस ली, माँ दो, अंदर सांस ली, ओम, बाहर ली एक, अंदर सांस ली, ओम, बाहर आई दो। ये सांसें क्या है, ये भगवान ही है जो इस शरीर को चला रहे हैं। 5 भूत हैं
जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये भी भगवान के रूप है। तो प्राणायाम क्रिया करने से ईश्वर की कृपा बनती है, ईश्वर का ज्ञान बढ़ता है और हमारा शरीर जो है मानव रूप से ईश्वरीय रूप हो जाता है। एक बार फिर देखेंगे, बाएं से ली, दाएं छोड़ी, दाएं से ली, बाएं छोड़ी, बाएं से ली, दाएं छोड़ी। व्यक्ति अनंत साल से प्राण ही तो ले रहा है, सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, चाहे वो छोटी चैंटी है, चाहे मक्खी है, चाहे वो कुत्ता है, चाहे उल्लू है, चाहे गधा है, चाहे हाथी है, चाहे घोड़ा है, ये सब प्राण शक्ति के ऊपर ही तो जीवित रहती है। प्राण शक्ति शरीर में है तो जीवन है, और प्राण शक्ति शरीर से निकल गई तो मृत्यु है। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास हमें नित्य करना चाहिए। एक बार फिर बाएं से लेकर दाएं छोड़ दी, दाएं से लेकर बाएं छोड़ दी। अब इसके बाद हम थोड़े आपको नाड़ी शोधन कुंभक बता रहे हैं। कुंभक करने से शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। वो कैसे होता है कि पहले हम श्वास भरते हैं, फिर छोड़ देते हैं। अब हमें लंबा दोनों श्वास नथों से लेना है। रोक लिया, कुंभक करने से प्राण शक्ति जहाँ कमजोर हो गई है वहाँ पहुँचती है और रोगों को ठीक करती है। 1 मिनट का हमने कुंभक अंदर करा। अब बाहर का कुंभक करेंगे। सांस भरी, पहले छोड़ी, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे तो आपको सांस रोकने की कल आ जाएगी। अब इसके बाद हम जो है ऊंचाई करते हैं। फिर बड़ी सांस,
बड़ी सांस। ऊंचाई करने से सांस के रोग, खांसी के रोग, दमा के रोग, टॉन्सिल, थायराइड कुछ नहीं होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्राह्मणी प्राणायाम। दोनों तन्नी उंगलियों से दोनों कान के पर्दे बंद कर लेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी। ब्राह्मणी करने से मस्तिष्क का दर्द, सिर का दर्द, कानों के रोग, नासिका के रोग सब ठीक होते हैं। अब इसके बाद हम ताली बजाएंगे नारायण के नाम का कीर्तन करते हुए। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 40, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67 और नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75 और नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86 और नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100 और नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105, नारायण 6, नारायण 107, नारायण 101 ओम का जाप। शांति पाठ। ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा शांति, रोदे शांति, मनपदे शांति, शांति ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, ब्रह्मा शांति, ओम शांति शांति शांति। संगनाद। दिव्य नारायण के सभी श्रोताओं को पंडित जयशंकर का कोटि कोटि नमन। दिव्य नारायण के माध्यम से, दिव्य नारायण के चैनल से यूट्यूब पे जाके आप हमें सरप्राइज करें। दिव्य नारायण को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग योगदान करें। इन सब शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। और अब बन जाएंगे सभी लोगों के बेड़े काम, इसलिए सभी का मंगल, सभी का कल्याण, ऐसा दिव्य नारायण की कामना। हे राम, सबका कल्याण, सबका कल्याण।